Yes, very good evening, everyone. Please turn on your camera, guys, to start the class. चलो, anyway, so guys, today it will be your last class of matrices, ठीक है? आज के क्लास में matrices खत्म कर देंगे, ठीक है? कुछ ज्यादा बचा नहीं है, matrices का सिर्फ miscellaneous पार्ट बचा है और कुछ क्वेश्चंस रत्ना और चरु ने पूछा है, तो वो क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करेंगे। और हमने लास्ट टाइम जो किया था रो ट्रांसफॉर्मेशन किया था, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया था। विल डू द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो और उसके बाद बाकी क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है? रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, जस्ट आपको चूज कैसे करना है वो डिपेंड करता है, ठीक है? तो पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, जो कि रत्ना ने पूछा है दैट शी वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 10, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 में यही है कि आपको क्या फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द इनवर्स। You have that matrix A, let us say your matrix A is 3 minus 1 minus 4 and 2. You have to find inverse. Inverse ही find करना है ना रत्ना? वैशाली is asking we won't do RD शर्मा। बेटा RD शर्मा करेंगे तो RD शर्मा बुक कितनी मोटी है, I hope you know it. RD शर्मा अगर हम करेंगे तो I think अगले साल तक भी नहीं हो पाएगा। There are lot of examples in RD शर्मा. Yes, जिनका बेसिक्स अगर आपका क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली यू शुड स्टार्ट विथ आर डी शर्मा। लेकिन अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो डू एनसीईआरटी, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके फाइन रत्ना, नो इश्यूज, ठीक है? एनसीईआरटी कर लो, दैट्स इनफ। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, अगर आप आर डी शर्मा लेके बैठोगे ना बेटा, सबको मैं बता रहा हूं, कुछ लोग होते हैं कि शुरू शुरू में आर डी शर्मा करेंगे, जेई क्रैक करेंगे, उस हिसाब से पूरा बेसिक्स पढ़ेंगे ऐसा। लेकिन आर डी शर्मा इतनी मोटी बुक है कि अगर आप शुरू भी करोगे तो खत्म नहीं कर पाओगे। बुक ऐसा लो कि जो शुरू भी करे और खत्म भी हो जाए, ठीक है? उसमें इतने एग्जाम्पल्स है कि आप खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है? और हो सकता है कि आप 3 या 4 चैप्टर करने तक ही आपका 6 महीना निकल जाए, ठीक है? तो ऐसे मत करो। हाँ, अगर कर सकते हो तो करो, अगर आप उतना टाइम डेडिकेट कर सकते हो तो कर देना। बट मेरे हिसाब से मेरे कुछ स्टूडेंट ने डेडिकेट भी किया था, बट इट्स नॉट दैट मच, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है उसमें, अगर आप सब करते बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बेटर आई वुड रिकमेंड इज डू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, डू एमसीक्यूज आफ्टर दैट, ओल्ड ईयर जो भी पहले के क्वेश्चंस हैं, और जेई के कोई एक अच्छा बुक ले लो जेई के लिए और शुरू कर दो, हो जाएगा सब कुछ। हाँ, लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो ऑब्वियसली यू शुड स्टार्ट विद आर डी शर्मा। अगर आपने 10th 11th में कुछ अच्छे से पढ़ा नहीं है, अभी आप 12th में हो ना? हाँ, अभी आप 12th में, अगर आप 12th में आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो आर डी शर्मा से शुरू कर लेना, ठीक है? वो बेसिक्स काफी अच्छे से स्ट्रांग कर देगा वो बुक आपका, ठीक है? लेकिन अगर आपने लेवल 10th 11th में अच्छे से पढ़ाई किया है तो 12th में आप एनसीईआरटी करो, दैट्स सफिशिएंट। तो चलो फिर क्लास की शुरुआत करें। NCERT enough, not I will not say NCERT is enough, but NCERT is enough for preparation. बट हाँ, अगर आप फॉर बोर्ड्स, या ऑब्वियसली फॉर बोर्ड्स के लिए इनफ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करो ना, डू यू नो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो और एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर करोगे देन इट्स मोर देन इनफ, ठीक है? चलो फिर शुरू करते हैं। आपका यहां पर मैट्रिक्स दिया है एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड इज यू हैव टू फाइंड द इनवर्स। आपको क्या फाइंड करना है? इनवर्स ऑफ दिस। सो वी नो दैट a into a inverse is your identity, बराबर? अच्छा, वेरी गुड। सो आपको पता है, अगर आपको दैट इज 3 minus 1 minus 4 and 2 into a inverse equals your identity, that is 1 0 0 1। रत्ना, आपका कहीं पर कुछ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, ठीक है? पूछ लेना। आपने सॉल्व किया ना, आपके आपके बुक में जो सॉल्व किया वो नोटबुक भी देखो और मैं जो सॉल्व कर रहा हूं वो भी देखो, ठीक है? अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स है तो सबसे पहले इसे 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं। बट डिवाइड बाय 3 करने से अच्छा और भी कुछ एक तरीका है। अगर मैं R1 प्लस R2 करूं तो ये -1 हो जाएगा, उसके बाद अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो वो आराम से 1 हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 3 से अच्छा है कि अब मैंने ऐड कर दूं। व्हाट आई विल डू, R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो क्या होगा? R1 में चेंजेस है, ठीक है? तो R2 के वैल्यूज आप लिखते जाओ, -4, ये 2, ये 0 और ये 1, ठीक है? 3 - 4 इज -1,
minus 1 plus 2 is 2 minus 1, that's 1. 1 plus 0 is 1 and 0 plus 1 is 1. बराबर। अब क्या करना है, इस वैल्यू को पहले 1 बनाना है, तो क्या करोगे आप, माइनस से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दोनों बाजू क्या करोगे आप, माइनस से मल्टीप्लाई करो। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो दैट इज R1 विल चेंज टू -1 इंटू R1। ठीक है, व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल गेट, R1 में चेंजेस है तो R2 के वैल्यूज एज इट इज लिखते जाओ। -1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू -1 इज -1, 1 इंटू -1 इज -1 एंड 1 इंटू -1 इज -1। बराबर। यहां तक सब कुछ ठीक है रत्ना, आपने ऐसे ही किया है, आपने ऐसे ही किया है, आपने ऐसे नहीं किया, आपने डिवाइड बाय 3 किया है। ठीक है, आपको मैं डिवाइड बाय 3 से करके बताऊं या फिर ऐसे करके बताऊं, ऐसे चलेगा ना, ओके ठीक है। नाउ अब क्या, 1 यहां पर बन गया, इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर 0 करना है। यहां पर 0 करने के लिए क्या करना होगा, दैट इज योर R2 विल चेंज टू R2 प्लस 4, R1 करो तो आपका ये वैल्यू 0 हो जाएगा। बराबर, तो आपका हो जाएगा यहां पर आपका R2 में चेंजेस है तो R1 एज इट इज लिखते जाओ। -4 प्लस 4 हो गया 0, 2 -4 इज -2, 0 -4 इज -4, 1 -4, एक मिनट, 1 -4 इज -3। बराबर। इसके बाद अब ये हो गया 1, ये हो गया 0, अब क्या बनाना है, इसे आपको 1 बनाना है। कैसे बनाओगे 1, डिवाइड बाय 2 करके भी बन सकता है, लेकिन उसके अलावा और कुछ कर सकते हैं। हेलो सर। यस बोलो बेटा। सर वो -2 के जगह पे 6 आएगा शायद। एक मिनट, 2 -4 इंटू 1, 2 -4 नहीं बेटा, 2 -4 -2 ही आएगा। सर यहाँ पे -4 प्लस 4 लेंगे तो 0 आएगा ना। देखो बेटा यहां पर R2 चेंजेस, ठीक है, एक मिनट बता देता हूं। यहां पर आपका R2 में क्या चेंज है, R2 दैट इज 2 प्लस 4 इंटू R1, 4 इंटू -1, सो कितना हुआ, 2 -4, आंसर इज -2। क्लियर, हाँ ओके। ओके क्लियर, यस सर। ओके प्लीज म्यूट योर सेल्फ। ओके वेरी गुड, चलो वेरी नाइस, अब हो गया। अब यहां पर ये -2 हो गया। अब यहां पर ये -2 को क्या करना है, आपको करना है 1। अब 1 करना है तो क्या करोगे, अगर आप यहां से इसे ऑपरेट भी करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये 0 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर -2 प्लस माइनस कुछ भी, अगर मैं ऊपर वाले से कुछ भी ऑपरेट करता हूं, प्रॉब्लम ये होगा कि इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें 0 का वैल्यू वो 0 ही रखना है, बिकॉज वो 0 तो हमने बनाया है ना। आर यू गेटिंग इट, वो 0 हमने बनाया। अगर मैं समझो यहां पर करता हूं -2 माइनस ऑफ R1, तो -2 प्लस 1 हो जाएगा -1, बट यहां पर इसका भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। बराबर, तो हम कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकते R1 के साथ, तो क्या करना होगा, अब यहां पर आपको डिवाइड ही करना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी ऑपरेट करोगे तो वैल्यू 0 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो व्हाट यू विल डू, दैट इज योर R2 विल चेंज टू R2 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, ये 1 -1 एज इट इज, ये A इनवर्स, यहां पर ये -1 और ये -1। नाउ अब क्या करना है, 0 डिवाइडेड बाय -2 इज 0, -2 डिवाइडेड बाय -2 इज 1, -4 डिवाइडेड बाय -2 इज 2 एंड -3 डिवाइडेड बाय -2 इज 3/2। क्लियर। अब क्या करना है, इस वैल्यू को 0 करना है। इस वैल्यू को 0 करने के लिए क्या करना होगा, दैट इज योर R1 विल चेंज टू R1 प्लस R2, कर दो 0 हो जाएगा। सो व्हाट यू गेट, सो 1 प्लस, पहले R1 में चेंजेस है तो R2 के वैल्यूज लिख दो। 1 प्लस 0 इज 1, -1 प्लस 1 इज 0, -1 प्लस 2 1, -1 3/2, 3/2 -1 इज हाफ। हो गया, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, दैट इज I इंटू A इनवर्स इक्वल्स 1 हाफ 2 एंड 3/2। रत्ना देख लो आंसर राइट है क्या,
बराबर है? ओके, वेरी गुड. Therefore you can say your A inverse is 1 half 2 and 3/2. समझा सबको? कितने जन को पूरी तरह से सब कुछ समझ में आया? ऑल दी स्टेप्स प्लीज रेज योर हैंड्स और टाइप यस इन द चैट बॉक्स. ओके, राहुल राज, रत्ना, चरु, आलोक यादव, इशिता, व्हाट अबाउट यू? आई कांट सी यू, आई थिंक. ओके, उत्कर्ष, भूमिका, किसी का नाम छूट भी सकता है, बहुत स्पीड जा रहा है चैट बॉक्स. सेजल, अंकुर मिश्रा, प्रीति कुमारी. ओके, चलो, वेरी नाइस. प्रीति कुमारी, आपको कुछ पूछना है? You have raised your hand. Do not raise your hand. You can type yes in the chat box. That's fine. Okay. कल्याणी मदान, fine. Now और एक क्वेश्चन जो पूछा है that is from चरु बरसैया. बरसैया बराबर ना? ओके, ठीक है. सो इनका जो क्वेश्चन है that is क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना है. यहां पर 16 ये रहा. बेटा आपने ट्राई किया था 16 घर पे? किया ट्राई आपने? ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. अगर आपने ट्राई किया है तो देख लो आपसे क्या गलत हुआ था. ठीक है, बाकी बच्चों को भी मैं यही बता रहा हूं कि आप खुद से ट्राई करो. अगर आपको कोई सम नहीं आता आप अगले क्लास में पूछ सकते हो. इसीलिए क्या करना है कि जो भी क्लास में सिखाया गया उसके बाद देखो यहां पर आपको मैंने लास्ट टाइम जो पीडीएफ में देखो होमवर्क लिखा है, यहां पर कौन कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, तो वो ट्राई करो होमवर्क में सारे क्वेश्चंस. ठीक है, अगर अगर आप नहीं आया और ज्यादा कर सकते हो तो और करो. मैं तो बोलता हूं पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करो. ठीक है, फिर भी मैंने कम दिया है. ठीक है, सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो. अच्छा, हाउ कम वी नो इनवर्स डोंट एग्जिस्ट? हाँ, इस चीज को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स में. डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे. अगर आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया तो इनवर्स, सॉरी, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. क्या हुआ? 12th का आंसर है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों? पता नहीं, आंसर है. अच्छा, आंसर है. अच्छा 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 अच्छा, आपने लेवल तक सॉल्व किया और 12th में आपको आंसर गिवन है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो हो सकता है वहां पर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट के लिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, डिटर्मिनेंट्स में. ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के हिसाब से आपको पता चलता है कि वेदर डिटर्मिनेंट्स एग्जिस्ट, सॉरी, इनवर्स एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट. ये मैं आपको अगले चैप्टर में बता दूंगा. ठीक है, हो सकता है इन्होंने टेक्स्ट बुक में आगे पीछे किया हो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल था 16th. या नाउ यहां पर आपको ये मैट्रिक्स गिवन है. लेट अस से लेट योर मैट्रिक्स ए इज दिस एंड आपका ये मैट्रिक्स है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 एंड 0. ये ए इनवर्स इक्वल्स आपका आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सबसे पहले क्या बनाना है? इसे 1 बनाना है. ये ऑलरेडी 1 है. कॉलम, ये आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन है. सबसे पहले आपको यहां पर 1 चाहिए, ऑलरेडी 1 है. उसके बाद आपको यहां पर और यहां पर 0 चाहिए. वो 0 के लिए आप क्या करोगे? दैट इज योर R2 विल चेंज टू R2 प्लस 3R1 एंड योर R2 विल चेंज टू R2 माइनस 2R1. ठीक है, आपको 0 जो भी बनाना है ना वो इसी 1 को यूज करके बनाना है. ये ध्यान में रहे. इसको इससे कंपेयर करके 1 ना बनाए. ठीक है, ध्यान रहे. जो भी आप R2 और R3 में जो भी आप चेंजेस लेके आओगे, जो भी आपको 0 बनाना है, 0 आपको 1 के मदद से ही बनाना है. जो आप ऑलरेडी 1 बनाओगे उसके 1 के मदद से ही आपको बाकी के जीरोस बनाना है. ये चीज ध्यान में रखो. ठीक है, नहीं तो आप कहीं से किसी से कुछ भी करते रहोगे. प्रॉब्लम ये होगा, वो भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाता, फिर सॉल्व नहीं होता. इसलिए बता रहा हूं. नाउ आपके R2 एंड R3 में चेंजेस हैं, तो लेट अस राइट द R1 एज इट इज. कुछ भी अगर मेरा कैलकुलेशन में गलत हुआ तुरंत बता देना. ठीक है, R1 में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज वी विल राइट. ना R2 प्लस 3 R1 माइनस 3 प्लस 3 इट इज 0. 0 प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9 minus 5
-6 it's -11, 0 plus 3 is 3, 1 plus 0 is 1, 0 plus 0 is 0. नेक्स्ट, ओह ये क्या किया मैंने, अच्छा ये R3 है, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1, ठीक है। नेक्स्ट, R3 में चेंजेस क्या है, 2 माइनस 2 दैट्स 0, 5 माइनस 6 दैट्स -1, 0 माइनस ऑफ 0 प्लस 4, सो आंसर इज 4, 0 माइनस 2, ये 0 हो गया, 1 माइनस 0 1, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, यू हैव टू मेक दिस एज 0, सॉरी दिस एज 1। नेक्स्ट स्टेप है आपको इसे 1 बनाना है। अब इसे 1 कैसे बनाओगे, देखो यहां पर ये दोनों 0 है, तो इन दोनों को अगर आप ऑपरेट करोगे तो इस दोनों का 0 चेंज नहीं होगा कुछ भी करोगे तो, ठीक है। 0 प्लस 0 सब 0 ही होगा, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑपरेट विद दिस 2 रोज फॉर मेकिंग दिस एज 1 अदर, या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हो, बट आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, 2 ऑप्शन है, आइदर यू डिवाइड बाय 9 थ्रू आउट R2 और यू कैन ऑपरेट विद दिस 2। ये इन दोनों से ऑपरेट करने से क्यों होगा, बिकॉज ये दोनों 0 है ना, ये दोनों 0 कभी कहीं हलेगा नहीं, वैसे ही रहेगा 0 का 0, समझ रहे हो कि नहीं, ओके वेरी गुड। नाउ व्हाट यू विल डू, योर R2 विल चेंज टू R2 प्लस 8 R3, राइट, फिर ये 1 हो जाएगा, बराबर ना, 9 माइनस 8, हाँ 1 हो जाएगा। सो दिस इज योर A इनवर्स इक्वल्स, R2 में चेंजेस है, R1 एंड R3 एज इट इज लिख दो पहले, 1 0 0 -2 0 एंड 1, ठीक है। अब 0 प्लस 8 इंटू 0 कुछ नहीं, 0 ही होगा, 9 माइनस 8 इज 1, -11 और प्लस 4 8s आर 32, 32 माइनस 11 इज हाउ मच, 22 21, तो यहां पर आ जाएगा 21, बराबर ना, -11 प्लस 32 32 22 21, बराबर। नेक्स्ट, 3 माइनस 2 8s आर 16, 3 माइनस 16, 3 माइनस 16 इज -13, 1 के साथ, ये 0 के साथ कुछ भी ऑपरेट करो आंसर 1 ही आएगा, एंड 0 प्लस 8 इज 8, क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, आपको इसे 0 आप इजीली बना सकते हो, और इसे भी आप इसी के मदद से 0 बनाओ, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट, योर R1 इक्वल्स, योर R1 विल चेंज टू R1 माइनस 3 R2 and your R3 will change to R3 plus R2, बराबर। इससे आपका ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाएगा। R1 और R3 में चेंजेस है तो R2 की वैल्यूज एज इट इज लिखो। बेटा यहां तक कहीं पर भी मेरा छोटा मोटा मिस्टेक हुआ होगा तो प्लीज बता देना, इवन आई डोंट नो, अगर कुछ भी एक छोटा मिस्टेक हुआ आंसर आएगा नहीं। कहीं पर भी प्लस माइनस का अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं प्लीज इन्फॉर्म मी, मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये है -13, ये 1 और ये 8, ठीक है। R1 -3 R2 1 - 0, ये कुछ भी कर लो ये 1 ही होगा, 3 - 3 दिस इज 0, -2 -3 इंटू दिस 3, ये तो 63 हो जाएगा, -2 एंड -63 इज -65, ठीक है। उसके बाद यहां पर R1 -3 इंटू दिस 3 इंटू 13 इज हाउ मच, 39, 1 प्लस 39 इज 40, 0 -3 0 3 8s are 24, 3 8s are 24 -24, 0 -24 is -24, बराबर ना, ओके। नेक्स्ट R3 plus R2, 0 plus 0 is 0,
-1 + 1 is 0. 4 + 21 is 25. Then -2 - 13 is -15. 0 + 1 is 1. 1 + 8 is 9. अब क्या करना है? Now you have to make this as 1 first. अब ये 1 बनाने के लिए क्या करोगे? What you will do? कोई शॉर्टकट? शॉर्टकट तो कोई नहीं है मेरे हिसाब से. आई थिंक डिवाइड बाय 25 करना होगा या फिर कोई और कुछ और है? कैन एनीवन टेल? कोई कोई कुछ मेथड है जिससे हम इसे 25 को हम 1 बना सके? आई थिंक डिवाइड बाय 25 ही होगा मोस्टली. ठीक है, चलो लेट्स डिवाइड. लेट अस से योर R3 विल चेंज टू R3 डिवाइडेड बाय 25. तो क्या होगा? 1 0 -65 0 1 21 0 0 and 1. A inverse equals, right? ये आपका as it is 40 -3 -24 -13 1 8 -15 by 25 is how much? 5 3s are and 5 5s are, that is -3 upon 5. 1 upon 25 and 9 upon 25. ठीक है, अब ये 1 हो गया. अब क्या करना है? इन दोनों वैल्यू को 0 करना है. नाउ योर R1 विल चेंज टू R1 प्लस 65 R3. ठीक है, एक एक करते हैं अभी क्योंकि नंबर्स काफी बड़े हैं. ठीक है, एक एक ही करेंगे. A इनवर्स इक्वल्स, R1 में चेंजेस है तो R2 एज इट इज लिखो. ओके, 1 + 65 इंटू 0 इट्स 1 ओनली. 0 प्लस कुछ भी कर लो ये भी 0 होगा. -65 + 65 इज 0. ठीक है, 40 + 65 क्या है? यहां पर लिखता हूं 40 - 65 इंटू 3/5 कितना होगा? 5 13s are 13 into 3 is 39. 40 minus 9, 40 minus 39 is 1. बचा कितना? 1. नेक्स्ट करते हैं. क्या है? -3 प्लस 65 into R3. 65 into R3 that's 1/25. तो ये होगा 5 5s are 5 13s are. इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 5 विल बी LCM. -5 into 3 is 15 -15 plus 13. So ये होगा -2/5. समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस बोलो बेटा इशिता. सर वो जो 40 आपने ना 40 - 65 इंटू R3 लिया था. 45 + 60 40 + 65 इंटू R3 आना चाहिए. अच्छा 65 इंटू R3 ना. R3 आपका माइनस में है ना बेटा, इसीलिए लिया था मैंने. R3 माइनस में ना, तो ये 5 और ये 13. 13 इंटू 3 इज 39 और ये -39 है. 40 - 39 इज 1. बराबर है? ओके सर. यस सर. ओके, कोई बात नहीं, ऐसे बता दो अगर कुछ भी गलत लगेगा तो. नेक्स्ट क्या है? R1 दैट इज -3. ये भी कर दिया हमने. -24 प्लस 65 इंटू R3 दैट इज 9/25. तो ये होगा अगेन, ये दिस इज 13 एंड दिस इज 5. अगेन आपका 5 LCM. ये काफी नंबर बड़ा है. 5 इंटू 24. 5 4s are 20. 5 2s are 10 11 12. 120 - 120 प्लस 13 इंटू 9. 13 इंटू 9 कितना होता है? 117. So -120 plus 117 is -3/5. ठीक है, तो अब ये आपका, ये आप मिटा सकते हो. ये रफ वर्क है, ये आप साइड में कर सकते हो. ठीक है, तो यहां पर अब और एक बचा है. यहां पर ये 21 बचा है. इसे भी आपको क्या करना है? उसे भी 0 बनाना है. उसे 0 बनाने के लिए क्या करना होगा? दैट इज दिस -21 इंटू दिस. सो योर R2 विल चेंज टू your R2 will change to
R2 minus 21 R3. ठीक है, so let us make the matrix. So यहां पर आपका R2 में चेंजेस है, so let's make the R1 as it is. 1 minus 2 by 5. This is minus 3 by 5. This is again minus 3 by 5. This is 1 by 25 and it's 9 by 25. ठीक है, now 0 minus 0, ये तो 0 ही होगा. 1 minus 0, 21 into 0 is 1 again. 21 minus 21 is 0. ये हो गया आइडेंटिटी. अब यहां पर लास्ट ऑपरेट करो एंड देन इट्स डन. ठीक है, क्या है, minus 13 minus 21 into R3, that is also minus 3 by 25. अब देखो यहां पर सॉल्व करने में ये माइनस और माइनस अल्टीमेटली हो जाएगा प्लस. ठीक है, और इसमें आपका 25 LCM, 25 into 13, 25 into 13 is how much? Let me use the calculator. 25 into 13 is 325, so I can write minus 325 plus 21 into 3, that is 63. ठीक है, so minus 325. सर बोलो. सर वो 3/5 है, -3/5. एक मिनट. हाँ, ओ 3/5 है क्या? अच्छा, थैंक यू वेरी मच. कौन था ये? आलोक यादव. ओके, वेरी गुड बेटा. देखो जान बचा दी इसने. प्लस 21 इंटू R3, दैट्स minus 3/5. तो माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा एंड दिस इज 3/5. सो व्हाट यू गेट, दैट्स 5 in the LCM. 13 into 5 is minus 65. 21 into 3 is plus 63. तो that's minus 2/5. You will get minus 2/5. ठीक है, इसके बाद again what you have, R2 1 minus 21 into R3, that is 21 by 25. So what you get, 25 in the LCM. 25 minus 21, that is 4 by 25. So you'll get 4 by 25. Fine. इसके बाद क्या है, that is 8 minus 21 into 9 by 25. Now ये देखो ये काफी बड़ा हो गया. So this is 25 in the LCM. 25 into 4 is 100. 25 into 8 is 200. Minus 21 into 9. 9 ones are 9. 9 twos are 18. 200 minus 189 कितना हुआ? 11 by 25. ठीक है, तो ये आप यहां पर अभी ये कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, फाइनली यू कैन से यहां पर आपका ये आइडेंटिटी हो गया. सो I इंटू A इनवर्स इक्वल्स, यहां पर क्या करो आप 1/25 बाहर निकाल दो. ठीक है, अगर आपने 1/25 बाहर निकाला तो यहां पर क्या हो जाएगा, 25 लिख सकते हो. यहां पर अगर 1/5 निकाल सकते हैं हम लोग. 25 भी निकाल सकते हो. क्वेश्चन आपको आंसर में क्या दिया, टेक्स्ट बुक के आंसर में क्या है, 1/5 है या 25 है? सर वही है, तो क्या है? सेम छोड़ दिया है, कुछ नहीं निकाला. अच्छा, ऐसे ही छोड़ दिया है तो ठीक है, कुछ मत करो. यस सर. ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. आंसर पूरा राइट है क्या? पूरा राइट है या फिर कहीं पर Yes, गलत sir. हुआ है? पूरा राइट है. पूरा राइट है. यस चलो, सर. वेरी गुड, अच्छी बात है. सो दिस इज व्हाट योर आंसर गाइस. कितने जन को पूरी तरह से समझ में आया बोलो मुझे. प्लीज रेज योर हैंड्स, टाइप यस नो इन द चैट बॉक्स प्लीज. कितना % समझ में आया वो भी लिखो. चलो आपके रिक्वेस्ट पे ये सॉल्व हुआ है. ओके, आपने तो हैंड रेज किया. ओके, वेरी गुड. क्लियर सर 100. ओके, 100% वैशाली. ओके, वेरी गुड. देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना काफी पेशेंस चाहिए. ठीक है, जरा भी घाई करोगे तो गया. ठीक है, यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसीलिए मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि कुछ बच्चे स्किप कर देंगे, यार ये नहीं करेंगे हम, ये बहुत मतलब आप प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि बहुत दिमाग खराब हो रहा है सॉल्व करने के टाइम. राइट, ऐसे होगा. बट क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होता है. इस क्वेश्चन का वेटेज आपको ज्यादा ही होगा और ज्यादा टाइम
थोड़ा थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, बट कुछ नहीं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके चलो, अभी और किसी का डाउट नहीं था, अब हम एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। अच्छा, अभी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बताया, राइट? अभी तक हमने क्या किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही किया। तो अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, पहले आपको मैं बता देता हूं कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना कैसे है। अगर आपको इनकेस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है, डू द फाइंड द मैट्रिक इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आई विल रिकमेंड, अगर आपको क्वेश्चन आए तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करो, बिकॉज मुझे भी रो ट्रांसफॉर्मेशन ही इजी पड़ता है एज कंपेयर टू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बट दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है। बस इसमें क्या है, जैसे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, जैसे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, पहले हम सबसे पहले इसे 1 बनाते हैं, उसके बाद इसे 0, फिर इसे 0 बनाते हैं, फिर इसे 1 बनाते हैं, फिर इन दोनों को 0 बनाते हैं, फिर इसे 1 बनाते हैं, फिर इन दोनों को 0 बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो पहले रो क्लियर करो। पहले क्या करो, पहले आप इसे 1 बनाओ, ये आपका फर्स्ट प्रोसीजर होगा। उसके बाद आपको ये 0 और ये 0 बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसे 1 बनाना है, और उसके बाद इसे 0 एंड इसे 0 बनाना है। उसके बाद इसे 1 बनाओ, फिर इन दोनों को आपको 0 बनाना है। समझा? कुछ फर्क है? दोनों सेम ही है, ठीक है, बोथ आर सेम, बट इसका प्रोसेस सिर्फ उल्टा है, बिकॉज यहां पर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसीलिए। तो चलो एक हाथ कोई मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं। कौन सा वाला लू, 17th लू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या सिंपल 2 into 2 मैट्रिक्स लू? कौन सा लो आप बताओ, 14 करे या 17 करे? तब हार्ड वाला ही बोलेंगे, 17। देव इज सेइंग 14, 17। बेटा देखो सेम है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, सेम है। 3 बार 14 आ चुका है और 2 बार 17 आ चुका है, ठीक है। आई विल सॉल्व 14, बिकॉज बच्चे भी शायद थोड़े परेशान हो गए 3 into 3 मैट्रिक्स के लिए। हाँ, बहुत दिमाग, मतलब बहुत बहुत ध्यान देना पड़ता है, ऐसे कुछ है, ठीक है। चलो अब यहां पर ये मैट्रिक्स का हम क्या फाइंड करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपका यहां पर A into A इनवर्स इक्वल्स योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। योर A is 2 1 4 2 into A inverse equals your identity matrix, राइट। अब सबसे पहले क्या बनाना है, इसे आपको 0 बनाना है, सॉरी 1 बनाना है, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो आप इजीली इसे 1 बना सकते हो, दैट योर कॉलम 1 इक्वल्स कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। अब इसमें क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉलम 1 में चेंजेस है तो कॉलम 2 एज इट इज लिख दो। ये स्टेप हमेशा करना, अदरवाइज कंफ्यूजन होने के चांसेस है। पहले आपको जिसमें चेंजेस है उस वैल्यू को छोड़कर बाकी जो वैल्यूज है वो पहले लिख लो, ठीक है, उससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ क्या है, 2 minus 1 is 1, 4 minus 2 is 2, 1 minus 0 is 1, 0 minus 1 is -1। हो गया। इसके बाद आपको किसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, अगेन योर कॉलम 2 इक्वल्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। आप लोग ऐसे बोलते हो सर क्या किया, पहले आपने कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, अभी कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, वहीं पर रिवर्स तो नहीं हो जाएगा? ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसे कुछ होगा नहीं, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ही चलेगा। कॉलम 2 में चेंजेस है तो कॉलम 1 एज इट इज लिख दो। 1 minus 1 is 0, 2 minus 2 is 0। अब प्रॉब्लम ये है, यहां पर 0 हो गया, जबकि यहां पर आपको 1 बनाना है अगले स्टेप में, तो जो कि प्रॉब्लम हो सकता है, बराबर। यहां पर 1 आपको अगले स्टेप में बनाना है, तो वो बनाओगे कैसे अगर वो 0 हो गया तो क्या करोगे आप, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैंसिल करोगे। तो क्या करेंगे, क्या उसे 0 बनाने के लिए, चलो ठीक है लिख देता हूं मैं, 1 minus 1 is 0। यहां पर सब कुछ सही है ना, इससे पहले जो किया था हमने, यहां पर क्या था, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, 2 minus 1 is 1, 4 minus 2 is 2। क्वेश्चन बराबर लिखा है, 2 1 4 2 बराबर है। इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यही क्वेश्चन था क्या?
रत्ना? हाँ, इसीलिए देखो ये नहीं हो रहा है, इसका इन्वर्स नहीं होगा। 12 क्वेश्चन 12 and 14 does not exist. हाँ, यही पर प्रॉब्लम है। देखो अगर मैं यहाँ पर ये माइनस करूँ तो ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो यहाँ पर अब मैं वन ला ही नहीं पाऊंगा एनीवे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो। इसका और एक भी मेथड है हाउ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये हम डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से कर लेंगे। चलो दूसरा कोई बताओ यार, कोई अच्छा प्रॉब्लम बताओ जिसमें आपका कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर पाओ। 13 करता हूं चलो, जो कि आपको होमवर्क में दिया गया था। ठीक है, विल डू द 13th वन। 13th का मैट्रिक्स गिवन है, आंसर है? यस रत्ना, 13 का आंसर है या नहीं? डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है ना? सर है ना? ओके ठीक है। ओके चलो, अब क्या करना है? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले इसे वन बनाना है। ठीक है, इसे वन कैसे बनाओगे? कॉलम वन इज इक्वल्स टू कॉलम वन माइनस नहीं प्लस कॉलम टू, ये हो जाएगा -1, उसके बाद हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर कॉलम वन प्लस कॉलम टू, यहां पर कॉलम वन में चेंजेस है तो आप कॉलम टू एज इट इज लिखोगे। देन कॉलम वन प्लस कॉलम टू, 2 minus 3 is -1, -1 plus 2 is 1, 1 plus 0 is 1 and 0 plus 1 is 1। ये -1 है, इसे मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो क्या करोगे? मैं कॉलम 1 will change to -1 into कॉलम 1, right? So that is 1 3 1 2, A inverse equals -1 0 1 1। इसके बाद अब किसे जीरो बनाना है? किसे जीरो बनाना है बोलो मुझे, किसे जीरो बनाना है? ठीक है चलो वेरी गुड, इसे आपको जीरो बनाना है, राइट? तो इसे जीरो बनाने के लिए क्या करोगे? योर कॉलम 2 विल चेंज टू कॉलम 2 -3 इंटू कॉलम 1, ये जीरो हो जाएगा। 3 - 3 0। कॉलम 2 में चेंजेस है तो कॉलम 1 एज इट इज लिखोगे, 1 1 -1 and 1। 3 - 3 is 0, 2 - 3 is -1, 0 minus of -3 that is 0 plus 3। हाँ बोलो बेटा। सर जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारा राइट हैंड साइड में सिर्फ आपने एक ही बार -1 क्यों लिखा है? अच्छा हाँ, दोनों में होगा, दोनों में होगा। मैंने रो के साथ मल्टीप्लाई किया गलती से। ठीक है, ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, यहां पर ये भी -1 होगा। उसके बाद चलो अच्छे टाइम पे आपने याद दिला दिया, तो 0 minus of -3 is 0 plus 3 and that's 3। 1 minus of -3 that is 1 plus 3 that's 4। ठीक है, ये 0 हो गया। अब क्या करना है? इसे आपको 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए क्या करोगे? कॉलम 2 विल चेंज टू कॉलम 2 सॉरी -1 into column 2। So finally it will be 1 1 0 and 1, A inverse equals -1 -1 -3 -4। अब यहां पर ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आगे के जो स्टेप्स है अब यहां पर हम कन्वर्जन नहीं करेंगे। यहां पर हम 1 0 1 1 एज इट इज लिखते हैं, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो? सब में माइनस है ना, तो माइनस आप बाहर निकाल लो ताकि आगे का कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है? इसे आपको जीरो बनाना है। सो कैसे बनेगा आपका? कॉलम 1 विल चेंज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। सो दैट विल बी, कॉलम 1 में चेंजेस हैं तो कॉलम 2 एज इट इज लिखो। 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0, ये माइनस बाहर है। 1 minus 3 is -2, 1 minus 4 is -3, बराबर। तो यहां पर हो गया ये आइडेंटिटी हो गया, दैट इज I into A इनवर्स इक्वल्स माइनस ऑफ
-2 3 -3 एंड 4। आंसर राइट है क्या? कोई बताओ मुझे, आंसर राइट है या रॉन्ग है? चेक करके बताओ। रॉन्ग। रॉन्ग है? ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ सर आंसर वो क्या है। -3 होगा, आपने उसको 3 कर दिया था जब यस आपने। सर, वहाँ पे और स्टार्टिंग के पहले स्टेप पे सर थोड़ा गलत यस है सर। क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पर ये -3 सर। नहीं सर, स्टार्टिंग में एकदम। एकदम स्टार्टिंग में -3 है, यहाँ पर भी -3 लिखा है, -3 लिखा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर तो हमने मल्टीप्लाई किया ना बेटा, क्या गलत है? तो सर ये जो आपने 1 है ना सर, कॉलम 1 में चेंज किया है ना सर, आपने दूसरे कॉलम में वो माइनस हटा दिया। 1 मिनट। ओ ठीक है, हुआ कुछ, ठीक है, बट समझ में आया करना कैसे है? कर लोगे आप लोग, यहां पर कुछ ना कुछ प्लस माइनस में होता है, ठीक है, मुझसे भी होगा, ठीक है, कर लोगे ना? एवरीवन प्लीज, वीडियो पार्टिसिपेंट्स, कर लोगे? यस, लाइक दिस इज नीडेड गाइस, वेरी गुड, या चलो, वेरी नाइस। सो लेट्स कंटिन्यू, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे का आपका एक्सरसाइज क्या बचा है? 16 17 तक हुआ है। लेट मी ओपन द एक्सरसाइज। एक लास्ट एक क्वेश्चन रह गया था 18th, ये भी देख लो, काफी इजी है, कुछ नहीं है। यहां पर आपको गिवन है मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली। ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली। ओनली मतलब क्या, कब होगा? देखो, ए और बी एक दूसरे का अगर इनवर्स होगा तो ए इंटू बी क्या होता है? आई ना, बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई। अगर आपका इनवर्स एग्जिस्ट है और बी अगर उसका इनवर्स है तो ए इंटू बी क्या होगा? आई। सिमिलरली बी इंटू ए भी आपका आई होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा टी। बस, सिंपल है। समझा या नहीं समझा? ऐसे करो, समझा नहीं समझा तो ऐसे, समझा ना? नहीं समझा तो बोल दो, मैं और एक बार समझा दूंगा, कोई बात नहीं। जास्मिन, आपको समझा? नहीं समझा? ठीक है, तो बताओ ना, ऐसे करो, बिंदास करो, कोई आपको मारने वाला नहीं है, यहां पर तो ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। और एक बार समझा देता हूं, देखो, ए इंटू ए इनवर्स होगा तभी आपका आई आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर आप ए इनवर्स इंटू ए करो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब वो इनवर्स आगे हो पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन्होंने बोला है कि ए एंड बी विल बी, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब क्या? ए इनवर्स इक्वल्स बी एंड बी इनवर्स इक्वल्स ए। किसी का भी इनवर्स कर लो तो दूसरा आ जाएगा, तो ए इनवर्स इक्वल्स बी ना, तो यहां पर ए, ये तो हमें रूल पता है, ए इंटू ए इनवर्स इज आई, तो ए इनवर्स की जगह पर मैं बी रख सकता हूं, दैट इज ए इंटू बी इज आई। यहां पर अगर मैंने इनवर्स की जगह पे रखा तो क्या होगा? ए इनवर्स इक्वल्स बी इंटू आई, बी इंटू ए इज ऑल्सो आई। So finally I can say AB is equals to BA is equals to I, and that's what your answer. अभी क्लियर है? Okay. चलो, now next. यार सोचा था आपका आज मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, बट नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली हाफ एन आवर। लेट्स सी होता है कि नहीं। यहां से क्लास शुरू होना था बट आपका डाउट वगैरह की वजह से रह गया, 1 घंटा तो इसी में चला गया। चलो आगे शुरू करते हैं फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर किया था आप लोगों ने क्लास लेवल में? नहीं किया था। अब वहां वो उस चीज को यहां पर है, अब क्या करें? कितने जन ने किया था मैथमेटिकल इंडक्शन? क्लास लेवल में स्किप हुआ था, क्यों? क्योंकि आपका ये कोरोना वगैरह आया था ना, जिसकी वजह से आपके सिलेबस कम हुए थे। हाँ, अब जिन्होंने नहीं किया था, प्रॉब्लम यह है कि ये इस चैप्टर में उसका यहां पर यूज है। फिर भी आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, समझ लेना, एक ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। देख लो यहां पर फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर ये जो प्रूफ करना है, इसे प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज होगा, ठीक है।
देखो यहां पर क्या गिवन है, योर मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 0 1 0 0, और आपको यहां पर ये शो करना है कि दैट इज ए आई प्लस बी ए, दिस होल रेज टू एन करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू ए रेज टू एन इंटू आई प्लस एन ए रेज टू एन माइनस वन बी ए, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, रेज टू एन, मैथमेटिकल इंडक्शन के चैप्टर में आपको ये रेज टू एन वाला ही चीज, अब ये भी हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम पे आपका मैथमेटिकल इंडक्शन ओमिटेड था, तो हो सकता है ये क्वेश्चन ना भी आए, बट आई एम नॉट श्योर। ये इस टाइम पर कुछ आया है क्या, सिलेबस की रिड्यूस हुआ है करके, नहीं आया ना इस बार? No, so they have told like all the portions are restored. अच्छा, ऑल द पोर्शंस हैव बीन रिस्टोर्ड, ओके फाइन, चलो ठीक है। एनीवेज, तो यहां पर अब आपको भी रिस्टोर करना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसे प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखो पहले क्या करेंगे, आपको यहां पर इस चीज को प्रूव करना है ना, तो इसको रेज टू आप पहले 1 पुट अप करोगे, ये पूरा होल रेज टू n है ना, इसे आप क्या पुट अप करोगे 1। व्हाट यू विल डू, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में देखो यहां पर आप क्या करोगे, आप व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, तब आपका ए आई प्लस बी ए होल रेज टू 1 इक्वल्स ए रेज टू 1 आई प्लस n इंटू 1 इंटू ए रेज टू 1 माइनस 1 बी इंटू ए, बराबर क्या होगा अल्टीमेटली, सो ए आई प्लस बी ए। देखो ये आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये जो ए जो है स्केलर मल्टीपल है, तो ये ए आई ही रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। दिस विल बी इक्वल टू ए रेज टू 1 डैश नहीं है 1 है, तो ए रेज टू 1 इज 1 ओनली, एंड 1 इंटू आई इज ए आई अगेन, 1 इंटू है ए रेज टू 1 माइनस 1 इज 0, ए रेज टू 0 इज 1, तो बचा क्या आपका प्लस बी ए। यहां तक कितने जन को समझा, प्लीज रेज योर हैंड्स। समझा? ओके, जास्मिन समझा? ओके, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। द नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स yes no। ओके, नेक्स्ट, अब ये तो आपका रेज टू 1 जब हमने किया तो ये आपको सेम आंसर आया। देखो रेज टू 1 किया तो आंसर आपका सेम आ रहा है। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू, लेट n इज इक्वल्स टू k। अगर आप n इज इक्वल्स टू k रखते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज व्हेन लेट n इज इक्वल्स टू k, तो आपका k का आंसर क्या आएगा, सेम चीज में अगर आप पुटअप करोगे, इसी चीज में अगर आप पुटअप करोगे तो दैट इज ए आई प्लस बी ए होल रेज टू k इक्वल्स क्या होगा, ए रेज टू k आई। ठीक है, उसके बाद k एक रेज टू k माइनस 1 एंड b इंटू ए। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ व्हेन n इज इक्वल्स टू k इतना ही पुट किया, ज्यादा कुछ नहीं किया। ठीक है, व्हेन n इज इक्वल्स टू k पुट किया, तो n इज इक्वल्स टू k के लिए आपको ये आंसर आया, व्हेन n इज इक्वल्स टू k। नाउ व्हेन n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, इसके लिए भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और बाद में आपको दो चीज अगर आपका इक्वल हुआ तो आप वो n भी प्रूव कर सकते हो, वो आपको मैं बताता हूं, धीरे धीरे समझो। ठीक है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो, अगर छोटा सा कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अनम्यूट करके पूछ लेना। ठीक है, पहले हमने क्या किया, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व किया तो आपको ये सेम मिला, चलो ठीक है, अच्छी बात है, सेम मिल रहा है। उसके बाद में हमने n इज इक्वल्स टू k पुट किया और उसी को हमने वापस से लिख दिया। अब आपको नेक्स्ट क्या पुट करना है, व्हेन n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, तो क्या होगा, ए आई प्लस बी ए होल रेज टू k प्लस 1 इक्वल्स a रेज टू k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1
एक मिनट, ये आपका आंसर आना चाहिए। सो ए रेस टू के प्लस 1 को आपको निकालना है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। इसे आप पुटअप करके सॉल्व नहीं करना है। इसे क्या करना है, देखो अगर आप इसे सॉल्व करूं तो मैं क्या लिख सकता, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, होल रेस टू के इंटू ए आई प्लस बी ए लिख सकता हूं। कैन आई राइट दिस, बिकॉज दिस इज इन द पावर ऑफ 1 और ये के प्लस 1 लिख सकता हूं ना ऐसे। यस ऑल द वीडियो पार्टिसिपेंट्स, लिख सकता हूं ना? प्लीज नॉट योर फेस गाइस, लिख सकते हैं यस, या फिर ऐसे ऐसे करो, इतना भी चलता है इतना। हाँ ओके वेरी गुड, बराबर। नाउ ए रेस टू के का हमने ऑलरेडी आंसर लिखा है यहां पर, क्या मैं उसे यहां पर पुटअप कर सकता हूं? तो मैं यहां पर पुटअप कर रहा हूं, ये जो आंसर है यहां पर पुटअप कर रहा हूं, दैट इज ए रेस टू के आई प्लस के ए रेस टू के माइनस 1 इंटू बी ए, दिस होल मल्टीप्लाइड बाय ए आई प्लस बी ए, ठीक है। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए रेस टू के इंटू आई मल्टीप्लाइड विद दिस होल ए आई प्लस बी ए प्लस के ए रेस टू के माइनस 1 इंटू बी इंटू ए, दिस होल रेस टू ए आई प्लस बी ए, ठीक है। सो दिस इक्वल्स a raised to k this into this, that is a raised to k plus 1 i into i स्क्वायर होगा। i को आप i मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i को आप स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी करो आपका i ही होगा, तो i into i क्या होगा i, बिकॉज i is what 1 in matrix language, 1 into 1 का क्यूब करो raised to 4 करो आपका आंसर 1, then this into this what you will get plus a raised to k b a and i। अब यहां पर a इंटू आई भी आपका आंसर a होगा, मैं आपको बता देता हूं, बाद में बताता हूं। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब ये दिस इंटू दिस। आलोक यादव हैज रेज्ड योर हैंड, व्हाट यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस आलोक। सर जो हमने मतलब ऊपर यहाँ पे सर हमने प्रूफ तो किया नहीं है ना, तो हम ये पहले कैसे लिख लिया हमने? कौन सा वाला? मतलब हमें तो ये सर यहाँ पे यही पे जो ये वाला ए आई, यस सर, ए आई प्लस बी ए की पावर के जो है, हाँ। तो सर इसकी जगह पे हमने ये नीचे जो पुट कैसे कर दिया, क्योंकि हमें तो ये शो करना है ना सर अभी। बेटा देखो बता रहा हूं, यहां पर देखो आपको व्हेन n इज इक्वल्स टू, ये आपको प्रूफ करना है बराबर, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। यहां पर व्हेन n इज इक्वल्स टू 1 हमने पुट अप किया तो आपको ये आया, यस सर, ठीक है। सो व्हेन n इज इक्वल्स टू k आपको शो क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। आपको शो ये करना है कि दिस रेस टू n के लिए आपको शो करना है, नॉट रेस टू k। वी आर जस्ट कंसिडरिंग दैट व्हेन n इज इक्वल्स टू k इट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, not raised to n. We are just saying when it let n is equals to k, it satisfies the above equation. Okay, फिर बाद में k plus 1 के लिए भी अगर satisfy हुआ, मतलब जो raised to n के लिए भी satisfy हो जाएगा। आप let me complete this, then I'll explain. यस सर, Okay, ठीक है। Your question is perfectly right कि हमें जब आपको प्रूव करना है तो हम ये कैसे पुट अप ले सकते हैं, that's completely right. बट ये हम रेस टू के ले रहे हैं, लेट कंसिडर कर रहे हैं, और इसके बाद k प्लस 1 के लिए भी अगर आप प्रूफ करोगे, अगर आपका आंसर मैच हुआ तो आपका आंसर जो आपको इन्होंने दिया हुआ है वो भी आपका प्रूफ होता है। बता रहा हूं, देखो दैट इज व्हाट द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल है मैथमेटिकल इंडक्शन का। इसके बाद दिस इंटू दिस, लेट अस मल्टीप्लाई दिस, ये k हो जाएगा a रेस टू k माइनस 1 इंटू a, ये a रेस टू 1 होगा तो ये फाइनली बचेगा a रेस टू k माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, उसके बाद b, उसके बाद a एंड इंटू i, फिर इसके बाद प्लस ये b का तो स्क्वायर हो जाएगा और ये k a रेस टू k माइनस 1, b इंटू b इज b स्क्वायर एंड a इंटू a इज a स्क्वायर, फाइन। इसके बाद दिस इक्वल्स a रेस टू k प्लस 1 इंटू i। अब देखो यहां पर i इंटू a है, i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये आपका a भी एक मैट्रिक्स है। a मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर अगेन a मिलेगा, तो आप यहां पर इसका i गुल कर सकते हो, मतलब a इंटू i इज अगेन a, सो यू कैन राइट इट एज a रेस टू k b इंटू a,
बस आई लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग बोलोगे सर यहां पर भी तो आई है, यहां पर भी तो आई को गुल करो। किसी का क्वेश्चन है ऐसा? क्यों नहीं गुल करेंगे? कौशिक बताओ मुझे। यस कौशिक, आपने बोला वो तो नहीं करेंगे, मुझे बताओगे कारण सर बताओ। वो स्मॉल है मैट्रिक्स तो है सर। क्या है वो? सर वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा आई के अंदर। बराबर, वो आई से मैट्रिक्स नहीं multiply है। होगा। राइट, वो मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, वो एक स्केलर मल्टीपल है, वो नंबर है कोई। ठीक है, इसीलिए वो आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो सेम नहीं होगा, वो हम अलग ही लिखेंगे। इसके बाद यहां पर भी आई के साथ मल्टीप्लाई है तो वो आई हम निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? के ए रेस टू के बी इंटू ए प्लस यहां पर के ए रेस टू के माइनस 1 बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद दिस इज ए रेस टू के प्लस 1 इंटू आई। अब यहां पर इन दोनों में आपका ए रेस टू के बी ए कॉमन है इन दोनों में, सो दैट आई कैन टेक इट एज कॉमन, प्लस ए रेस टू के बी ए एंड देन के प्लस 1 आई कैन राइट, प्लस के इंटू ए रेस टू के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर आपके पास मैट्रिक्स ए का वैल्यू इन्होंने गिवन है। ठीक है, लेट अस फाइंड व्हाट इज ए स्क्वायर। काफी लंबा है सम। ए का वैल्यू आपको क्या गिवन है? योर ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू ए एंड दैट योर मैट्रिक्स ए इज हाउ मच? क्या है? लेट अस टेक 0 1 0 0 0 1 0 0 multiplied by 0 1 0 0. So this will be equal to 0 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, 0 first row first column, first row second column, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 0 into 0 is 0, 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0 and 0 into 0 is 0. Finally क्या मिला आपको? It is a zero matrix. Zero matrix मतलब 0. सो अगर इसका वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस और नो? समझ रहे हो? सो आई कैन राइट इट एज दिस इज इक्वल्स टू, क्या है वो? ए रेस टू के प्लस 1, ए रेस टू के प्लस 1 इंटू आई, देन के प्लस 1 इंटू प्लस के प्लस 1 इंटू ए रेस टू के इंटू बी इंटू आई, and then this value will be 0. अब ये आपका किसका आंसर है? किसका आंसर है ये? ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के प्लस 1, ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के प्लस 1 इक्वल्स ए रेस टू के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 इंटू ए रेस टू के इंटू बी ए। अब इस वैल्यू को आप किससे कंपेयर करोगे? यहां पर जो ए रेस टू के का हमने आंसर लिखा था ना, ये वाला वैल्यू, इससे आप कंपेयर करोगे। इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो आर यू गेटिंग द सेम थिंग? देखो यहां पर k है, यहां पर k प्लस 1 है, यहां पर k है, यहां पर k प्लस 1 है, बराबर। यहां पर k है, यहां पर k प्लस 1, और यहां पर k माइनस 1 है, यहां पर k, मतलब वही k प्लस 1 ही है यहां पर भी। अगर इसमें मैं प्लस 1 करूं तो यहां पर ये k प्लस 1 है कि नहीं? समझ रहे हो? कैन आई राइट? देखो यहां पर थोड़ा थोड़ा इजी के लिए आपको लिख देता हूं। ये आपका ए रेस टू, सिर्फ k है ना आंसर इसमें, तो क्या मैं लिख सकता हूं k प्लस 1 माइनस 1। तो इस k के लिए, इस k के लिए यहां पर भी है k प्लस 1। तो यहां पर हमारा ये प्रूफ हुआ कि अगर रेस टू k रखा तो जो आंसर आया, और a रेस टू k प्लस 1 रखा तो उसके लिए जो आंसर आया वो दोनों सेम हुआ। मतलब यही है, मतलब समझ लो कि अगर मैंने स्क्वायर किया तो आपको यहां पर 2 2 2 2 आया, यहां पर अगर मैंने क्यूब किया तो ये क्यूब 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 आ गया सब जगह। समझ रहे हो? मतलब जो a रेस टू n का इन्होंने जो फॉर्मूला लिखा है वो वैलिड है as per the mathematical induction principle. समझा? So what you can write,
by the principle, therefore by the principle of mathematical induction, what you can say, ai raised to ai plus ba whole raised to n equals what? A raised to n I plus n into a raised to n minus 1 into b into a. That's it. समझा आपको? कितने जन को समझा मुझे बताओ प्लीज। ए रेज टू एन आई आया है प्लस ये वाला नहीं समझ आया मुझे। बता देता हूं। देखो इसका मतलब क्या है ना अंजुमन, ओके देखो मैं आपको एक छोटा मीनिंग बता देता हूं, इस मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब बता देता हूं। देखो कैसा है कि अगर समझ लो a प्लस बी का स्क्वायर का आंसर कुछ है, ठीक है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आंसर है, ठीक है। यहां पर ये रेज टू n नहीं है, ठीक है। आपको जो भी आंसर है इन टर्म्स ऑफ अगर आपको दिया जाए a प्लस बी होल रेज टू n इक्वल्स a रेज टू n प्लस b रेज टू n प्लस 2ab, ठीक है। अगर आपको ये दिया जाए, ये गलत है एक्चुअली, ये आपको भी पता है क्योंकि a प्लस बी होल क्यूब का आंसर ये नहीं आता, बराबर, ये गलत होता है ऐसे a प्लस बी होल रेज टू n। लेकिन अगर मैं 2 के लिए रखूं, ठीक है, इस फॉर्मूला में अगर मेरा a प्लस बी स्क्वायर का भी आंसर आ जाए और a प्लस बी क्यूब का भी आंसर मुझे यही आ जाए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab, अगर इनकेस जस्ट कंसिडर करो a क्यूब का भी आंसर मुझे यही आ जाए तो a रेज टू 5 का भी आंसर मेरा ऐसे ही आएगा। a प्लस बी होल रेज टू 5 का भी आंसर क्या होगा? a प्लस बी होल रेज टू 5 का भी आंसर क्या होगा? a रेज टू 5 प्लस b रेज टू 5 प्लस 2ab। जस्ट कंसिडर, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ये 2 का और 2 प्लस 1 का अगर आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब किसी भी पावर के लिए आंसर वही आएगा। ये मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल का मतलब यही है, समझ रहे हो? अगर रेज टू के और रेज टू के प्लस 1 का आंसर अगर सेम हो रहा है तो इसका मतलब रेज टू कुछ भी करो तो आपको वही आएगा, वो आप रेज टू एन के लिए भी आप फॉर्मूला पुट अप कर सकते हो। ये कितने जन को मैं समझ में आया अभी जो मैंने समझाया? समझा मुस्कान, कौशिक, आलोक यादव, ओके समझा ना मैंने क्या बोला, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझा? हाँ ओके। तो इसी तरीके से अगर आप, अब आलोक ने शुरू में पूछा था कि सर ये तो प्रूफ करना है, इसे हम के पुट अप कैसे कर सकते हैं? तो ये प्रूफ करना है, इसीलिए हमने क्या किया, पहले तो हमने रेज टू एन इज इक्वल टू 1 पुट अप किया तो देखा हाँ दोनों सर, बोलो इशिता। सर ये एक्चुअली 11th में सिखाया था। अच्छा सिखाया था तो शायद आपको सिलेबस डिलीट होने से पहले शायद सिखाया होगा, क्योंकि क्लास लेवल में मैंने तो नहीं सिखाया। जो क्लासरूम के साथ एसोसिएट, सर आप ही ने सिखाया था सर। क्या बात कर रहे हो? मैथमेटिकल इंडक्शन मैंने ही सिखाया? जी सर। नो सर आपने नहीं सिखाया। हाँ मैंने नहीं सिखाया, आई नो मैंने नहीं सिखाया, मुझे पता है कि मैंने डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से ही सिखाया क्लास लेवल। आलोक प्रीति मैम ने सिखाया था सर, प्रीति मैम ने। हाँ प्रीति मैम ने सिखाया होगा, पता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये समझ में आया आपको? तो हमने क्या किया यहाँ पर रेज टू एन के लिए आपको प्रूफ करना है, तो हमने क्या किया, पहले हमने रेज टू एन हमने 1 पुटअप किया तो आंसर आया, तो रेज टू के लिए हमने पुटअप किया, तो चलो अगर के के लिए अगर ये आंसर है तो के प्लस 1 के लिए क्या आंसर होगा? तो अगर हमने के प्लस 1 के लिए जब हमने आंसर फाइंड किया तो यहाँ पर आपको ये मिला कि ये रेज टू के प्लस 1 और रेज टू के का आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर है, पूरा सेम है वैल्यू के साथ। तो इसका मतलब ए रेज टू एन का भी आंसर आप कोई भी वैल्यू के लिए ये आंसर पुटअप कर सकते हो। कितने जन को अभी समझा? ये अभी समझा? कितने समझा कि नहीं ये बताओ मुझे, समझा ना? ओके जास्मिन, कौशिक, आलोक, ओके। क्या हुआ कुछ लोग ऑफलाइन, क्या कुछ लोगों का ये वीडियो बंद हो गया? सब नहीं करना है ये, ऐसे कुछ है क्या? इतना डिफिकल्ट हमने लिया, इसके लिए बंद ही कर दिया। चलो एनी हाउ
अब ये जो हमने फर्स्ट किया, सेकेंड भी वैसा ही है। अब सेकेंड में आपको होमवर्क में तो नहीं दे सकता, बिकॉज मुझे भी पता है कि इतना इजी तो नहीं है, तो एक बार समझा देता हूं, ठीक है? सेकेंड भी समझा देता हूं। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल कि आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करना है। प्रूव करूं या नहीं करूं? प्लीज टाइप यस नो। सी आएगा सबका। ओके देखो यहां पर आपको a का वैल्यू मैट्रिक्स A इज गिवन और आपको ये प्रूव करना है कि a रेस टू n के लिए ये है। तो सिमिलर है, यहां पर भी आप एक बार a रेस टू k के लिए आप लिखोगे और a रेस टू k प्लस 1 के लिए निकालोगे, और a रेस टू k और a रेस टू k प्लस 1 आपका सिमिलर हो गया, इसका मतलब a रेस टू n के लिए वही फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखो यहां पर मैट्रिक्स A इज, सारे वैल्यूज क्या है 1, ठीक है, और आपको a रेस टू n का वैल्यू गिवन है। क्या है 3 रेस टू n माइनस 1, सब कुछ 3 रेस टू n माइनस 1, 3 रेस टू n माइनस 1, ये आपको गिवन है और यही आपको प्रूफ भी करना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ क्या करोगे? व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, पहले क्या करोगे? व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, सो a रेस टू 1 इक्वल्स 3 रेस टू 1 माइनस 1, 3 रेस टू 1 माइनस 1, 3 रेस टू 1 माइनस 1, 3 रेस टू 1 माइनस, या ऑब्वियसली या रत्ना, दैट्स राइट। लिखो, आप ट्विटर पे लेके जाओ इसे। ये कैसे? मैथमेटिकल इंडक्शन तो हमें नहीं था, अभी कैसे होगा? लिखो, कौन अपने मिनिस्टर जो है उन्हीं को टैग करो। ठीक है, सो a रेस टू 1 इक्वल्स, सो 1 माइनस 1 इज 0, 3 रेस टू 0 इज, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो ये सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे 1। तो एज पर द फॉर्मूला इन्होंने जो गिवन है, ठीक है, अगर मैं a रेस टू 1 के लिए अगर मैं प्रूव कर देख रहा हूं, तो जो मुझे a का वैल्यू गिवन है वो मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू योर a। ठीक है, तो पहले आपको ये चेक करना है कि वो सेटिस्फाई होता है कि नहीं तो किसी को भी आप डायरेक्टली इक्वेट नहीं करना है। पहले क्या करोगे? व्हेन n इज इक्वल्स टू 1 पुट अप करके देखना है, तो 1 पुट अप करने के बाद हुआ, चलो ठीक है, तो क्या करोगे? लेट n इज इक्वल्स टू k, so when n is equals to k, तो उस टाइम पर क्या होगा? so a raised to k equals, ठीक है, क्या होगा? 3 raised to k minus 1, k minus 1 ऐसी होगा, 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1, 3 raised to k minus 1, again 3 raised to k minus, ओके, तो a रेस टू k का ये आंसर हो गया। उसके बाद व्हेन n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, तब क्या होगा? a रेस टू k प्लस 1, तब क्या होगा? a रेस टू, अच्छा एक मिनट, अब यहां पर डायरेक्टली पुट अप नहीं करना है आपको, वहां पर जैसे हमने लास्ट टाइम भी वही मिस्टेक हुआ था। ठीक है, अब डायरेक्टली आपको पुट अप नहीं करना है, आपको क्या करना है? a रेस टू k प्लस 1 कैन बी रिटन एज a रेस टू k इंटू a, yes or no? Can I write this? Yeah? Okay. उसके बाद a रेस टू k का हमारे पास आंसर है, a रेस टू k का आंसर क्या है? यही है 3 रेस टू k माइनस 1 इंटू a, a क्या है आपका? 1 1 1, ओके। इसके बाद अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है। So first row multiplied with first column. So this into 1 is 3 raised to k minus 1. This into 1 3 raised to k minus 1. This into 1 is 3 raised to k minus 1. 3 बार आपको ऐड करना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। So that is 3 into 3 raised to k minus 1. समझा? ये 3 into 3 raised to k minus 1 समझा? तीनों ऐड होगा। तो सिमिलरली ये this multiplied with second column वो भी वही होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा। 3 into 3 raised to k minus 1, 3 into 3 raised to k minus 1,
ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? ये 3 है, ये भी 3 है, तो ये 3:1 है, 1 प्लस k माइनस 1 होगा, तो ये फाइनली हो जाएगा 3:k। होगा या नहीं? समझ में आ रहा है ये? हाँ, ये 1 है ना, 1 प्लस k माइनस 1 इट विल बी 3:k, तो ये सारे वैल्यूज 3:k हो जाएंगे। आई कैन ऑल्सो राइट, एक मिनट, ये 3:k नहीं, हमें इक्वेट करना है ना, तो कैन आई राइट इट एज k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 माइनस 1 3:k प्लस 1 माइनस 1 3:k प्लस 1 माइनस 1 एंड 3:k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। अब क्या करोगे? आप कंपेयर करो। अब ये जो आपका जो a⁻k का जो फॉर्मूला था, देखो यही है। इफ यू कंपेयर इट विद दिस, इफ यू सी विद दिस, देखो यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे, इफ यू कंपेयर इट विद दिस, इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो है आपका a⁻k प्लस 1 का है। तो जब यहां पर k है और यहां पर k प्लस 1 है, तो यहां पर भी k एंड k प्लस 1, यहां पर भी k, यहां पर भी k प्लस 1, और सब जगह वैसा ही है। तो जब रेज टू पावर k है तो जो आंसर आ रहा है, और रेज टू जब k प्लस 1 किया तब हमको जो आंसर है वो दोनों मैच हो रहा है, राइट? देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन व्हाट यू कैन से, ये क्या किसके घर पे रात चालू है? शुभांगी आ गए? ओके, जंगल में है शायद, आवाज ऐसे आ रही है। गांव में ऐसी आती है ना आवाज रात में, यहां पर नहीं आती है। सो यू कैन, व्हाट यू कैन से, बाय द प्रिंसिपल ऑफ, therefore by the principle of mathematical induction a⁻n can be written as 3:n minus 1, 3:n minus 1, 3:n minus 1 and so on। सब कुछ वही है। समझा? अभी कितने जन को समझा मुझे बताओ? चलो, वेरी नाइस। टाइम तो बचा नहीं है, वी आर लेफ्ट विथ ओनली 5 minutes। आई थॉट वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर टुडे, बट अनफॉर्चुनेटली वी कांट। ओके, विल बी डूइंग दिस चैप्टर एनीवे, थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज डिटरमिनेंट्स विल स्टार्ट नाउ। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब मैंने ये वाला एग्जाम्पल भी कर दिया, अब ये वाला एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कर लेना घर पे। क्या है? a का वैल्यू दिया हुआ है, a⁻n है, तो क्या करोगे? पहले सबसे पहले करोगे a⁻1 का आप वैल्यू निकालोगे। a⁻1 का वैल्यू अगर इससे मैच हुआ तो चलो ठीक है, फिर आप क्या करोगे? व्हेन n इज इक्वल्स टू k, उसके लिए आप ये निकालोगे, एंड व्हेन n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 निकालोगे। वो निकालने के बाद आपको दो जो a⁻k और a⁻k प्लस 1, फिर बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, एंड यू सी इट, आपको आंसर आ जाएगा। कर लोगे? यू विल ट्राई? अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, विल डू इट। ठीक है, लेकिन अपना ट्रायल भी बताना होगा, आपने क्या ट्राई किया, आपका नोटबुक ऐसे उठाकर बताना होगा मुझे। ठीक है, ट्राई करना। अगर आप बोलोगे सर सॉल्व कर दो, ऐसे नहीं, आपका ट्रायल मुझे बताना होगा, देखो सर ये ट्राई किया, आपको नोटबुक ऐसे उल्टा पकड़ के दिखाना है मुझे। ठीक है, तो ही मैं समझाऊंगा, अदरवाइज आई वॉन्ट यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ। ठीक है, जितना भी सब हमने किया है यहां पर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आ गया, आपको खुद से अपने पेन और बुक पर लिखना है, अपने पेन से, तभी आएगा। क्लास में देख देख कर भी लिखा है तो भी नहीं आने वाला, खुद से एक बार खुद से लिखो और खुद से पूरा डिराइव करो, देन ओनली यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड कंसिडर दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट सम, अदरवाइज नॉट। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल है वो वाला करते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। यहां पर गिवन है ये फोर्थ वाला क्वेश्चन हमने किया है ऑलरेडी, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे लास्ट एक्सरसाइज में था। AB माइनस BA इज अ स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, इसका प्रूफ भी था। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है हमने एक्सरसाइज में किया हुआ है, रिपीट है क्वेश्चन, वो देख लेना। नाउ यहां पर आपको बोला है शो दैट द मैट्रिक्स B डैश
AB is a symmetric or skew symmetric according to as A is symmetric or skew symmetric. इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा, ये जो B डैश AB जो आंसर है इसका, ये जो भी मैट्रिक्स फाइनली बनेगा वो सिमेट्रिक तब होगा जब A सिमेट्रिक होगा. अगर A सिमेट्रिक है तो आपका B डैश AB भी आपका आंसर क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा. और अगर A डैश, अगर आपका A स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका जो मल्टीप्लाई करोगे वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा. और ये आपको प्रूफ करना है. ये कैसे, ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे देखो यहां पर. लेट अस से कि यहां पर लेट अस से व्हेन A is a symmetric matrix, A is a symmetric matrix, तो आपका ये भी symmetric आना चाहिए. When A is symmetric matrix, you all know that A dash equals A. पता है आपको ये चीज? When A is symmetric matrix, A dash equals A, A transpose equals to A only, right? तो इसे प्रूव करने के लिए let us take the whole dash, इसके पूरे इसका डैश करके देखते हैं. तो क्या होगा, ये पूरे होल का डैश क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, B डैश, क्या लिखूंगा मैं, किसका अभी अनम्यूट हुआ वापस, ओके. तो कैन आई राइट दिस एज, ये होल डैश है ना, तो ए बी डैश इंटू बी डैश ऑफ डैश. ये देखो, ये आपको पता है दैट इज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पता है ना. तो अगर मैंने ये पूरे इसको अगर एक यूनिट और इसको एक यूनिट लिया तो ये वाला पहला लिखना होगा और फिर बाद में बी डैश लिखना होगा और उसका भी डैश. समझा ये या नहीं समझा? समझा, समझा ना, ओके. इसके बाद ए बी डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, बी डैश इंटू ए डैश लिख सकता हूं ना. एक एक स्टेप मैं बताऊं, मुझे समझ रहा है कि नहीं. और बी डैश ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज व्हाट, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज ए मैट्रिक्स इटसेल्फ. दो बार उल्टा उल्टा करोगे तो क्या होगा, ग्लास को एक बार पलटी किया फिर से पलटी किया तो सीधा होगा ना ग्लास, बराबर. तो वही होगा यहां पर भी. अब वी नो दैट, हुआ नहीं है अभी भी, आपको यहां पर, हाँ, इसके बाद वी नो दैट A is a symmetric matrix. Since A is a symmetric matrix, then A dash equals A. बराबर. तो यहां पर A dash की जगह पे मैं लिख सकता हूं A B. तो यहां पर क्या हुआ आपका, ये होल डैश अगर ये सेम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ मुझे. सिमेट्रिक है. Exactly. Therefore, B dash AB is a symmetric matrix. ठीक है. Similarly, when A is skew symmetric matrix, when A is skew symmetric matrix, तब क्या होगा, तब आपका B dash A B का डैश अगर आप करोगे तो क्या होगा, आगे इन द सेम थिंग, ए बी होल डैश एंड बी डैश ऑफ होल डैश. और ए बी होल डैश को मैं लिख सकता हूं बी डैश ए डैश, ओके, एंड बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज विल बी बी. नाउ इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए. ये आपको पता है व्हेन ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इस A ट्रांसपोज को कैन आई राइट इट एज B ट्रांसपोज इंटू माइनस A इंटू B. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ B ट्रांसपोज A B. तो आपको यहां पर क्या मिला, B डैश A B होल ट्रांसपोज इक्वल्स नेगेटिव ऑफ दिस. देयरफॉर B डैश A B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. समझा आपको? जब ए मैट्रिक्स हमने सिमेट्रिक लिया तो आपका इसका आंसर भी सिमेट्रिक ही आया, और जब हमने ए डैश को हमने स्क्यू सिमेट्रिक, ए को हमने स्क्यू सिमेट्रिक लिया तब आपको ये भी आंसर स्क्यू सिमेट्रिक आया. एंड दैट्स व्हाट इज वेरीफाइड. शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक.
समझा? कितने जन को सब कुछ समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड्स और टाइप यस इन द चैट बॉक्स. ऑल्सो टाइप 100% in the chat box if it was the complete class was clear to you. Please type 100% in the chat box, all clear, or 100% in the chat box, please, so that even I will get a satisfaction that you guys have understood everything whichever I have taught you. All clear? Okay, very good, very good. I can see from all of you. So guys, over here we are done for your today's class. ठीक है, we'll continue this and we'll start with your chapter that is determinants in the next class. Okay, chalo then, bye bye everyone, have a good day, good night.